और मनुष्य की चार चीजों की परीक्षा दुख के समय होती है। जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो चार चीजों की परीक्षा होती है। इसलिए दुख आया है, याद रखना, बिना भूख के भोजन का महत्व नहीं है, बिना प्यास के पानी का महत्व नहीं है। प्यास है इसलिए पानी इम्पोर्टेंट है, भूख है इसलिए भोजन इम्पोर्टेंट है। और बिना दुख के सुख का भी महत्व नहीं है। जब बीमारी होती है तब दवा का महत्व होता है। जिनको कोई बीमारी नहीं वो न डॉक्टर को जानते हैं न दवाई को जानते हैं, परिचय नहीं करते डॉक्टरों से। जिनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो सब डॉक्टरों की लिस्ट रखते हैं कि रतलाम में अच्छा कौन डॉक्टर, मंदसौर में अच्छा कौन डॉक्टर। और जिनको बीमारी ही नहीं है, जिनके कोई केस नहीं, मुकदमा नहीं, उनके लिए कोई वकील का महत्व नहीं, कोर्ट का महत्व नहीं। जिनकी जिंदगी में दुख नहीं, संकट नहीं, तो सुख का भी कोई महत्व नहीं रह गया। जब दर्द हो तो मलहम का महत्व है। याद रखना, आपका दुख आपको परखने के लिए आता है कि थोड़े से दुख में तुम टूट जाओगे क्या, थोड़े से दुख में तुम बिखर जाओगे क्या, थोड़े से दुख में तुम विचलित हो जाओगे क्या। बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए लेकिन तुम डिगना मत। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा दुख में होती है, संकट में होती है। स्त्री की परीक्षा जब पति संकट में हो, पति दुख में हो, पति बीमार हो, पति के पास पैसे न रह गए हों, तब स्त्री की परीक्षा होती है। अगर ऐसी विषम परिस्थिति में, दुखद स्थिति में आपकी पत्नी आपको छोड़कर ना जाए, आपको दुख न दे, आपको डांटे ना, आपकी सेवा करती रहे, तो समझ लेना वो केवल पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी भी है, वो महान है, वो सीता सती सावित्री है। और वह केवल भोग्या नहीं है, वह पूज्या भी है। और ऐसी नारी जिसके घर में रहती है उसका पूरा घर मंदिर की तरह पवित्र रहता है, मंदिर की तरह पवित्र रहता है। तीसरी चीज की परीक्षा, धर्म की परीक्षा। सामान्य स्थिति में तो सभी लोग धार्मिक दिखते हैं, लेकिन जिस समय तुम संकट में फंसे हो उस समय तुम्हारे धर्म की परीक्षा होती है। जैसे लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, लक्ष्मण मूर्छित हैं, बेहोश हैं, कोमा में चले गए। आजकल उसको कोमा बोलते हैं, उस समय मूर्छित बोलते थे। राम दुख में डूब गए, राम रो रहे हैं, अपनी गोद में लक्ष्मण का सिर रख करके राम सोच रहे हैं, वनवास आए थे, अपनी भार्या सीता को भी खो दिया मैंने और भाई को भी खो दिया। यहाँ पाया तो कुछ नहीं, पर जो लाए थे वो भी खो दिया। रोने लगे। राम जैसा भगवान भी संकट में जब फंसता है तो भी रोने लगता है। तुम कभी रो देना तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, रोने से भी रास्ता निकल आता है, रोने से अंतःकरण आंसुओं से धुल जाता है, रोने से समाधान मिलता है, रोने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए महीने में, 2 महीने में एक बार तरीके से रोया करो, ढंग से रोया करो। अब रोने का कोई कारण ना हो तो बनावटी मत रोया करो, फिर कोई बात नहीं। कितने लोगों की जिंदगी में दुख ही नहीं तो कैसे रोए। दुख मुक्त जीवन है,
कितने लोगों के जीवन में तो इतना दुख है, सुबह भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, सोते समय भी रोते हैं, रोते रोते सोते हैं, फिर जागते हैं तो फिर रोते हैं। पूरी जिंदगी रोते रोते बीत रही है। और अधिक रोने से भी नुकसान है। अधिक रोओगे तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। अधिक रोने से बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है। अधिक रोने से हार्ट कमज़ोर हो जाता है। अधिक रोने से फिर भूख भी नहीं लगती है। अधिक रोने से शुगर हो जाती है। कम रोओगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा रोओगे, ज़्यादा दुखी रहोगे तो अति हो गया तो फिर नुकसान होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा भी मत रोना। तो राम रो रहे हैं। जिस देश का भगवान भी रोता हो तो इंसान की क्या बात है। और कभी इज्जत का डर हो तो दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर चुपके रो लेना, क्योंकि चौराहे पर खड़े होकर रोना वो भी अच्छी बात नहीं है। सब काम मर्यादा में करो। राम रो रहे हैं। राम को रोता हुआ देख करके पूरा रामा दल शोक में डूब गया। याद रखना, घर का मालिक अगर डगमगा जाए तो घर के सदस्य फिर क्या करेंगे। जब राम दुख में डूब गए तो रीछ, भालू, बानर सब दुखी हो गए कि अब क्या करना चाहिए। तो राम कहते हैं कोई उपाय ढूंढो। मेरा भाई जीवित रहना चाहिए। विभीषण ने कहा कि राम, मैं आपका भक्त हूं। भक्ति इसका नाम नहीं है कि केवल मंदिर में 2 फूल चढ़ा देना। भक्ति इसका नाम नहीं कि घंटा घड़ियाल बजा देना। भक्ति इसका नाम नहीं कि 4 अगरबत्ती जला देना। भक्ति इसका नाम नहीं कि शंख बजाकर मंत्र पढ़ देना। भक्ति इसका नाम है कि अपने इष्ट देव की पीड़ा को मिटा देना, उनको सुख दे देना, उनको प्रसन्न कर देना। आप चिंता ना करो मेरे राम, मैं इसकी व्यवस्था बनाता हूँ। मेरे लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उस वैद्य को अगर ले आया जाए तो हमारे लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। सवाल खड़ा हुआ कि लंका कौन जाए लेने के लिए। लंका में राक्षस है, जो लेने जाए उसी को निपटा देंगे। तो हनुमान जी का नंबर आया कि तुम ही जा सकते हो और कोई नहीं जा सकता है। हनुमान, जिसको न मान की चाह है, न अपमान की आह है, न सम्मान की राह है, न अभिमान की गुंजाइश है। जो ब्रह्मचारी है, जिसके अंदर भोगों की भूख नहीं है, जो फलाहारी है, जो चटपटे भोजन की तलाश में नहीं है, उसका नाम हनुमान है। हनुमान लंका जाकर देखते हैं सुषेण सो रहा है, खाट सहित उठा लाते हैं कि जगाओगे, पूछोगे तो आनाकानी करेगा, नहीं जाऊंगा, कुछ बोलेगा। खाट सहित ले चलो, बात मत करो। यहाँ रामादल में लाकर रख दिया। सुषेण की आंख खुली, देखा लंका दल से रामादल में आ गया। अहो भाग्य है, राक्षसों के बीच से प्रभु के चरणों में पहुंचाओ। राम के चरण छुआ, पूछा भगवान कैसे याद किया। बोले लक्ष्मण को मूर्छा हो गई, इनको जीवित करो। सुषेण हंसा और बोला धर्म की परीक्षा है। मैं लंका के राजा रावण का वैद्य हूँ। नौकर का धर्म होता है मालिक की सेवा करना। आप मेरे मालिक के शत्रु हो, आपकी सेवा कैसे करूं। मेरा धर्म खिलाफ कर, जिसका नमक खाता हूं उसी का काम करूंगा। आप कहो तो अधर्म कर दूं, इलाज कर दूं। तो राम ने जो उत्तर दिया, उत्तर को सुन करके सुषेण वैद्य दुख में डूब गया। राम क्या कहते हैं, सुषेण
ये तेरे सामने जो बैठा है उसका नाम राम है। और राम कोई साधारण नहीं है, राजा दशरथ का पुत्र है। और दशरथ उसी का नाम है जो वचन को पालन करने के लिए परलोक चले गए। और मैं उसका बेटा हूँ, मैं धर्म से विचलित होने को किसी को कह भी नहीं सकता हूँ, खुद भी हो भी नहीं सकता हूँ। तो सुन लो मेरे अंदर के संकल्प। सुषेण सुनो, मैं बता देता हूँ तुमको। देखो राम क्या बोले वहाँ पर। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की, हर चीज, एक चीज नहीं हर चीज, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। ये केवल लक्ष्मण की बात नहीं है, हर चीज कुर्बान कर दूंगा। अरे हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। आजकल लोग 10 रुपये के लिए धर्म छोड़ देते हैं। उन लोगों को सीखना चाहिए कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश का भगवान राम धर्म के नाम पर हर चीज को कुर्बान कर देना चाहता है। जी जान भी कुर्बान है। उस देश के रहने वाले हम नर नारी, एक छोटे से चप्पल, पुराने चप्पल पर भी धर्म हमारा टिक जाता है। दूसरे के चप्पल पहन लेते हैं और राम राम जपते हैं और दूसरे के चप्पल पहनते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे रामा हरे श्यामा, 2-2 अंडा सुबह शामा। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। पता न पावे सीताराम, चुपके से पी लो 200 ग्राम। ये कैसी भक्ति है तुम्हारी, कैसा धर्म है। अपने पूर्वजों की याद दिलाया है राम ने। क्या कहा है? मेरे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने सत्य वचन, सत्य धर्म को पालन करने के लिए स्वयं को भी कालू डोम के घर बेच दिया था, और मरघट पर पानी भरते थे, मुर्दे दफनाते थे, कालू डोम के यहाँ पानी भरते थे। राम के पूर्वज हरिश्चंद्र सत्य धर्म को निभाने के लिए कालू डोम के हाथ बिक जाते हैं। आज आदमी दिन भर 100 बार झूठ बोलता है और फिर खड़ा होकर खीसे काढ़ता है। कितना आदमी बेशर्म हो गया है, और कितने लोग तो खामखा झूठ बोलते रहते, कोई जरूरत भी नहीं। कोई उनसे पूछे मोबाइल में कहाँ हो, तो बाथरूम में है, तो बता देते हैं मंदसौर में है। इससे क्या फायदा है? तो फिर वो पूछता मंदसौर में तुम कहाँ हो, तो कहते हैं मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के पास है। तो वो फिर पूछता है मैं भी पशुपतिनाथ मंदिर के पड़ोस आ गए, रुके रहो अभी मिलूंगा। अब तुम फंस गए, झूठ खुलने वाला है, तो तुम क्या कहते हो? हम निकल चुके हैं वहां से। तो कहता हम पीछा कर रहे हैं यहाँ से। अरे झूठ नाथ, झूठ इतना क्या बोल कर करो। तो कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है।
धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। आगे राम क्या कहते हैं? अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। राघव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पूर्वज का नाम रघु था। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। रघु से इनके वंश का नाम रघुवंशी हुआ था और उसी से राघव भी इनको कहा गया। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। क्या दिखलाएगा? भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। सुषेण उठकर पैर छूता है राम। वास्तव में तुम राम हो और जब तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हो राम, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ। डॉक्टर का धर्म होता है रोगी का इलाज करना, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। डॉक्टर भेद नहीं करता है, डॉक्टर बीमार का इलाज करता है। मैं अपने धर्म से लक्ष्मण को अच्छा करूँगा, लेकिन राम, लक्ष्मण को अच्छा करने की दवाई मेरे पास नहीं है। कहाँ मिलेगी सुषेण बताओ? द्रोणागिर पर्वत पर ज्योति के समान चमकती होगी बूटी संजीवनी, वहाँ से लाना पड़ेगा राम। राम ने कहा कौन लाएगा? संकट में संकट। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, ये आदेश हो तो ये भक्त ला सकता है। हनुमान जी जब द्रोणागिर पर्वत पर गए तो वहाँ रावण ने माया के प्रभाव से सभी बोटियों को ज्योति के समान चमका दिया। हनुमान जी कन्फ्यूजन में पड़ गए कि इसमें तो सभी बोटियां ज्योति के समान चमक रही हैं, अब पता लगाना मुश्किल है कि संजीवनी कौन है। अगर कोई बोटी ले चलूं और सुषेण वैद्य कहे कि ये नहीं है, तब तो बहुत दुख हो जाएगा। तब तक दोबारा आऊँगा, लक्ष्मण खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या करूं? पूरा द्रोणागिर पहाड़ ले लेता हूँ, मेडिकल स्टोर ही उठा कर ले चलता हूँ। पूरा मेडिकल स्टोर लेकर आ गए। ये हनुमान जी की बुद्धि देखिए आप, बहुत बुद्धिमान हैं हनुमान जी। बुद्धू आदमी को बाजार भेजो, अगर उससे कहो बाजार से टमाटर ले लेना 2 किलो, टमाटर बाजार में ना आए हों तो थैला और पैसे वापस लेकर घर आ जाएगा। लेकिन बुद्धिमान जाएगा, टमाटर नहीं मिलेंगे तो टमाटर के बदले फिर बैंगन या लौकी खरीद लाएगा कि कुछ तो सब्जी बननी ही चाहिए। ये हनुमान, इसलिए कहा गया जिनकी बुद्धिहीनता है उनको हनुमान का सुमिरन करना चाहिए। बुद्धिहीन लोगों को, जितने लोग हनुमान जी की भक्ति करते हो सब बुद्धिहीन है, इसलिए हनुमान का सुमिरन करते हैं, बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बुलबुद्ध विद्या देहु मुहि हरो कलेश विकार। हनुमान जी का सुमिरन करो, बुद्धिहीन हो अगर तो हनुमान जी का सुमिरन कैसे करोगे? हनुमान 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 ऐसे ऐसे बोलोगे तो हनुमान तुम्हारी पीठ पर एक गदा मारेंगे जोर से। बार बार किसी का नाम लेने से वो नाराज हो जाता है। किसी का नाम मत लेना बार बार। हनुमान के सुमिरन का मतलब है हनुमान को याद करो, हनुमान के गुण, हनुमान के कार्य, हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसा आहार विहार करो, हनुमान जैसी भक्ति करो,
इष्ट देव की भक्ति करो, फलाहारी बन जाओ, जलाहारी बन जाओ और दूधाहारी बन जाओ और मांस मछली अंडा शराब छोड़ दो, बुद्धिमान बन जाओगे। कम खाओ। बंदर कम खाता है, हजम बहुत करता है। बंदर छलांग मारता है, तुम तो खाट पर पड़े रहते हो। फिर कहते हो बुद्धि नहीं है। छलांग लगा दो, बुद्धि आ जाएगी। थोड़ा उछलो कूदो, दौड़ो भागो, चलो फिरो, हिलो डुलो। कितने लोग तो ऐसे हैं खाट पर बैठे बैठे खाते हैं और खाने के बाद खाट पर गिर जाते हैं और पत्नी से कहते हैं अब ले तू मेरे हाथ धो दे, इतनी ताकत नहीं उठ पाऊँ। जूठे हाथ पत्नी धो देती है, ढोल जैसे पड़े रहते हैं। इतना मत खाओ, हल्का खाओ। बंदर खाता है और तुरंत छलांग लगाता है। यानी कम खा करके थोड़ा कूदो, दौड़ो, चलो फिरो, भागो, मेहनत करो तो खून का सर्कुलेशन अच्छा होगा, स्वस्थ रहोगे, डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। हनुमान के सुमिरन का अर्थ है। और हनुमान जी ब्रह्मचारी भी थे। थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, विषयों को कम भोगो, अपने आप को कंट्रोल करो, शांत रहो, खुश रहो, विषयों की याद ना करो। ये हनुमान जी के सुमिरन का अर्थ है। सुषेण वैद्य संजीवनी बूटी लेकर पीस कर लक्ष्मण की मुख में डाल देते हैं। लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं, राम के पैर छूते हैं कि राम। बहुत समय के बाद दर्शन हुए, बेहोश पड़े हुए थे। राम ने कहा वापस लौट आए, यही सौभाग्य है। सदा के लिए बिछुड़ जाते। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहीं कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुर मिलो कब आए। डाल से पत्ता टूट गया, हवा उड़ा कर ले गई। अब ये पत्ता पुनः डाल में कब लगेगा? नहीं लगेगा। याद रखना, कबीर ने बड़ी मर्म की बात कही है। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहे कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आए। बिछुड़न पुनः मिलन होगा कि नहीं क्या पता है। अभी लखनऊ में एक भक्त हमको मिले 20 वर्ष के बाद। बोले हद हो गई। तो हमने कहा क्या हद हुई? बोले 20 साल पहले मिले थे तुम, बहुत तुमने प्रेम किया था और कहा था मैं आपके घर आऊँगा। 20 साल मिले ही नहीं, आज अचानक मिल गए हो, कब चलोगे? तो मैंने कहा जरूर आऊँगा, इंतज़ार करो। बोले तब तक तो मैं मर भी जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, मरोगे नहीं, एक बार आऊँगा तो मिलोगे, उसके बाद मरोगे। वियोग और संयोग, और जिसके साथ में संयोग सुखद है उसका वियोग दुखदायी होता है, और जिसका संयोग दुखद है तो वियोग सुखद हो जाता है। जिसके मिलने से तुम्हें सुख मिलता है तो बिछुड़ने से मन दुखी होता है, और जिसके मिलने से तुम्हारा मन दुखी होता है तो उसके बिछुड़ने से मन सुखी होता है कि छूट जाए तो अच्छा है। ऐसी जिंदगी जियो, सबके दिलों को जीत लो। कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हमें जग रोए। ऐसी करनी
कर चलो, जग हंसे हम रो। हम हंसे जग रोए, जग हंसे हम रोए, दोनों बातें। बहुत अच्छी बात। कबीर कहते हैं जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम रो रहे थे और परिवार के लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारे घर में